मणिपुर में ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन मणिपुर द्वारा आयोजित एक जनरैली के हिंसक हो जाने के बाद प्रशासन ने शूट एंड साइट का ऑर्डर दिया है। प्रदेश के ज़्यादातर ज़िलों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। हालात को काबू करने के लिए सेना और असम राइफल्स के जवानों को तैनात किया गया है। इससे पहले सेना ने कहा था कि उसने राज्य पुलिस के साथ मिलकर हिंसा को कई जगह काबू किया और फ्लैग मार्च भी किया। बुधवार से पूरे राज्य में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को तत्काल प्रभाव से 5 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया है। हालांकि सोशल मीडिया पर इस व्यापक हिंसा को लेकर जो तस्वीरें और वीडियो शेयर किए गए हैं उनमें कई जगह घरों को आग में जलता हुआ देखा जा सकता है। एक वीडियो में कुछ लोगों को चुरानपुर में हथियारों की एक दुकान तोड़कर लूटते देखा जा सकता है। हालांकि दस्तक लाइव न्यूज़ सोशल मीडिया पर साझा किए गए ऐसी किसी भी तस्वीर और वीडियो क्लिप की पुष्टि नहीं करता। मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक अब तक इस हिंसा में कम से कम 3 लोग मारे गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को मुख्यमंत्री एन बीरेंद्र सिंह से बात की और राज्य की मौजूदा स्थिति की जानकारी ली। इस बीच मणिपुर के मुख्यमंत्री ने एक वीडियो बयान जारी कर राज्य के सभी समुदायों से शांति बनाए रखने की अपील की है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्वीट कर हिंसा की खबरों पर गहरा दुख जाहिर किया। उन्होंने कहा, ये समय सियासत का नहीं है। राजनीति और चुनाव इंतजार कर सकते हैं, लेकिन हमारे खूबसूरत राज्य मणिपुर को बचाना प्राथमिकता होनी चाहिए। मशहूर बॉक्सर मैरी कॉम ने एक ट्वीट में आगजनी की कुछ तस्वीरें साझा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को टैग किया है और लिखा है, मणिपुर जल रहा है, कृपया मदद करें। दरअसल 19 अप्रैल को मणिपुर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को 4 सप्ताह के भीतर मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति एसटी श्रेणी में शामिल करने के अनुरोध पर विचार करने के लिए कहा था। कोर्ट ने अपने आदेश में केंद्र सरकार को भी इस पर विचार के लिए एक सिफारिश भेजने को कहा था। इसी के विरोध में ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन मणिपुर ने बुधवार को राजधानी इम्फाल से करीब 65 किलोमीटर दूर चुरानपुर जिले के तोरबंग इलाके में आदिवासी एकजुटता मार्च रैली का आयोजन किया था। इस रैली में हजारों की तादाद में लोग शामिल हुए थे। कहा जा रहा है कि उसी दौरान हिंसा भड़क गई। चुराचांदपुर जिले के अलावा सेनापति, उखरूल, कांग, पोकली, तमेंगलोंग, चंदेल और टेंगनोपाल सहित सभी पहाड़ी जिलों में इस तरह की रैली निकाली गई थी। बीबीसी के मुताबिक पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि तोरबंग इलाके में आदिवासी एकजुटता मार्च रैली में हजारों आंदोलनकारियों ने हिस्सा लिया था, जिसके बाद जनजाति समूहों और गैर जनजाति समूहों के बीच झड़पें शुरू हो गईं। सबसे ज़्यादा हिंसक घटनाएं विष्णुपुर और चुराचांदपुर जिले में हुई है, जबकि राजधानी इम्फाल से भी गुरुवार सुबह हिंसा की कई घटनाएं सामने आई हैं। मणिपुर में हिंसा प्रभावित इलाकों की मौजूदा स्थिति पर बात करते हुए सेना के जनसंपर्क अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल महेंद्र रावत ने बीबीसी से कहा, अभी स्थिति नियंत्रण में है। गुरुवार सुबह तक हिंसा पर काबू पा लिया गया था। उन्होंने कहा, 3 और 4 मई की रात को सेना और असम राइफल्स की मांग की गई थी, जिसके बाद से हमारे जवान हिंसा प्रभावित इलाकों में लगातार काम कर रहे हैं। हिंसाग्रस्त इलाकों से लगभग 4000 ग्रामीणों को निकालकर राज्य सरकार के विभिन्न परिसरों में आश्रय दिया गया है। हालात को काबू में रखने के लिए फ्लैग मार्च किया जा रहा है। लेफ्टिनेंट कर्नल महेंद्र रावत के मुताबिक भारतीय सेना और असम राइफल्स ने राज्य में कानून व्यवस्था बहाल करने के लिए सभी समुदायों के 9000 से अधिक नागरिकों को निकालने के लिए रात भर बचाव अभियान चलाए हैं। मणिपुर की आबादी लगभग 28 लाख है। इसमें मैतेई समुदाय के लोग लगभग 53% हैं। ये लोग मुख्य रूप से इम्फाल घाटी में बसे हुए हैं। मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने का विरोध कर रही जनजातियों में कुकी एक जाति समूह है, जिसमें कई जनजातियां शामिल हैं। मणिपुर में मुख्य रूप से पहाड़ियों में रहने वाली विभिन्न कुकी जनजातियां वर्तमान में राज्य की कुल आबादी का 30% हैं। लिहाजा पहाड़ी इलाकों में बसी इन जनजातियों का कहना है कि मैतेई समुदाय को आरक्षण देने से वे सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले से वंचित हो जाएंगे, क्योंकि उनके मुताबिक मैतेई लोग अधिकांश आरक्षण को हथिया लेंगे।
मणिपुर में हो रही इस ताज़ा हिंसक घटनाओं ने राज्य के मैदानी इलाकों में रहने वाले मैतेई समुदाय और पहाड़ी जनजातियों के बीच पुरानी जातीय दरार को फिर से खोल दिया है। विरोध कर रही जनजातियों का कहना है कि मैतेई समुदाय को पहले से ही एससी और ओबीसी के साथ आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग का आरक्षण मिला हुआ है। ऐसे में मैतेई सब कुछ अकेले हासिल नहीं कर सकते। मैतेई आदिवासी नहीं हैं, वे एससी, ओबीसी और ब्राह्मण हैं। विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि अगर मैतेई समुदाय को एसटी का दर्जा दे दिया गया तो उनकी ज़मीनों के लिए कोई सुरक्षा नहीं बचेगी और इसलिए वो अपने अस्तित्व के लिए छठी अनुसूची चाहते हैं। मैतेई समुदाय से जुड़े एक व्यक्ति ने बीबीसी से नाम न जाहिर करने की शर्त पर बताया कि मैतेई समुदाय के लोग अपने ही राज्य के पहाड़ी इलाकों में जाकर नहीं बस सकते, जबकि कुकी तथा एसटी दर्जा प्राप्त जनजातियां इम्फाल वैली में आकर बस सकती हैं। वो कहते हैं कि इस तरह तो उनके पास रहने के लिए ज़मीनें नहीं बचेंगी। मैतेई लोगों के लिए एसटी दर्जा की मांग को लेकर कोर्ट जाने वाले अनुसूचित जनजाति मांग समिति मणिपुर का कहना है कि एसटी श्रेणी में मैतेई को शामिल करने की मांग केवल नौकरियों, शैक्षणिक संस्थानों और कर राहत में आरक्षण के लिए नहीं की जा रही है, बल्कि ये मांग उनकी पुश्तैनी भूमि, संस्कृति और पहचान की रक्षा करने के लिए है। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।